पूरे देश में कोई ऐसी जाति जिसकी सबसे ज़्यादा आबादी जो हर राज्य में मिलेंगे आपको, वो है यादव। उसको छोटी जाति कही जा रही है। आपकी पार्टी के नेता जो लालू यादव जी हैं वो भी छोटी जाति के हैं। आप प्रवक्ता हैं आरजेडी के, आप पासवान हैं, अनुसूचित जाति। आप भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी छोटी जाति में आते हैं, फिर चूंकि वो कुर्मी से आते हैं, उनकी सहभागी पार्टी जीतन राम मांझी है वो भी छोटी जाति से आते हैं। वीआईपी भी छोटी जाति से, जो मुकेश सहनी है वो भी छोटी जाति से आते हैं। नरेंद्र मोदी की जाति क्या है, अमित शाह की जाति क्या है, भाई स्मृति ईरानी की जाति क्या है, अन्य भी इनके जो राजनाथ सिंह जी की जाति क्या है। भाई आप उनकी जातियां क्यों छुपा ले रहे हैं कि कितने बड़ी जाति के लोग जो है, राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण, मैं नाम लेके बोल रही हूँ कि भाई जो आप मानते हैं रजत शर्मा जी, तो रजत शर्मा की बात को मान लेते हैं कि भाई की यादव की आबादी कुछ होने है, कहीं है ना यादव 2-4 गो, हर राज्य में 5-5 गो यादव होंगे, 4-4 गो छोटी जाति, ठीक है। ब्राह्मण की कितनी आबादी है, वो कौन ऊंची जाति हो गया, माने बड़ी जाति है। मुझे लगता है कि अगर जातीय समीकरण आज सामने आए तो ब्राह्मण की जो है ना चंद मुट्ठी में सिमट के रह जाएगी उनकी संख्या। उत्तर प्रदेश की जनता को याद रखना होगा कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी यादवों को, बैकवर्ड को छोटी जात कह रहे हैं। आने वाले चुनाव में उन लोगों को, एक एक लोगों को याद रखना होगा कि इस तरीके से जो चिन्हित कर रहे हैं लोग उनको छोटी यादव कुर्मी को ना, यादव कुर्मी सारे एससी एसटी सारे बहुजनों की मैं बात कर रही हूँ। सारे बहुजनों को ये याद रखना पड़ेगा कि किस तरीके से उनको धोखा देने के लिए उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनको लॉलीपॉप पकड़ाया जा रहा है। पर लॉलीपॉप नहीं पकड़ना है, देश जो है बर्बाद कर दिया है इन लोगों ने, उनको सबक सिखाने का वक्त आ गया है। अगर आप यादव हैं, मांझी हैं, कुशवाहा हैं, कुर्मी हैं, तो आप छोटा जाति वाले हैं। आप छोटे जाति से संबंध रखते हैं, आप उच्च जाति वाले नहीं हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इंडिया टीवी वाले रजत शर्मा कह रहे हैं। उनके टीवी पर खबर चल रही थी जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था और होना था मंत्रिमंडल का विस्तार। रजत शर्मा के चैनल में इस तरह की खबरें चल रही थी कि यादव, कुर्मी, कुशवाहा समाज से मंत्री बनेंगे और नीचे पट्टी चल रही थी कि छोटी छोटी जातियों के नेता भी कल मंत्री बनेंगे। मतलब यादव, मांझी, कुशवाहा और कुर्मी के बारे में नीचे लिखा जा रहा था कि छोटी छोटी जाति के नेता मंत्री बनेंगे। हम बात करेंगे, सारिका पासवान जी हमारे साथ आरजेडी की प्रवक्ता हैं। और इस संबंध में एक चीज़ और बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश के भाजपा के ही एक नेता है जो अति पिछड़ी जाति से आते हैं, ब्रजेश कुमार प्रजापति। उन्होंने इस संबंध में नरेंद्र मोदी जी को पत्र जारी किया, पत्र लिखा है और कहा है कि भाई मांझी, कुशवाहा, कोयरी और एक और जाति है कुर्मी, उनको रजत शर्मा ने छोटी जाति क्यों कहा। जाति, किसी भी जाति में कोई पैदा लेता है तो उसमें उसका क्या कसूर है, उसको छोटी जाति क्यों बोला गया। और अगर संख्या के आधार पे ये बोला गया कि वो छोटी जाति है तो भाई जातिगत जनगणना का प्रकाशित कीजिए कि भाई किसकी आबादी कितनी, उसके बाद बोलिए कि किसकी कौन छोटी जाति है और कौन बड़ी जाति, पता चल जाएगा। तो सारिका पासवान जी, आप भी तो लगता है कि जिस हिसाब से रजत शर्मा बोल रहे थे, अभी तो छोटी जात वाली है। देखिए, रजत शर्मा जी ने जो जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार से पहले जातीय टिप्पणी कह लूँ मैं, अगर किस तरीके से उन्होंने कहा कि किस जाति के कितने लोगों को आगे रखा गया। अब उनका इसके पीछे कहने का क्या तात्पर्य था मुझे नहीं पता, अगर वो डिफाइन करे तो बेहतर। लेकिन अगर वो संख्या बल पे अगर छोटी कह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि संख्या बल पे कर रहे हैं, लेकिन अगर कह रहे हैं फिर भी हम लेके पॉजिटिव चल रहे हैं इस बात को कि अगर संख्या बल पे वो कह रहे हैं कि इन छोटी जातियों को रखा गया है, तो मुझे लगता है कि एक बारी जातीय जो जनगणना है उसको जरूर है कि लोगों के सामने लाना चाहिए। ये बहुत लंबा समय हो गया जो हम मांग कर रहे हैं, लगातार आरजेडी इस बात की मांग कर रही है कि भाई जातीय जनगणना को आप सबके सामने लाइए, तभी एक्चुअली पता चलेगा कि किस जाति के। इसमें देखिए, छोटी अगर आबादी के हिसाब से बोली जाती तो हम मानते तब जब उसमें यादव नहीं होता, उसमें कुशवाहा नहीं होता। अब बताइए भारत के किस राज्य में यादव नहीं। बिल्कुल, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ, उसमें उन्होंने सारी जातियों को लिया है, उसमें कोयरी, कुर्मी, यादव, कुर्मी, मांझी, कुशवाहा। अगर वो सिर्फ और सिर्फ एससी और एसटी को लेके चलते तो ये जातीय माना जा सकता है। इसलिए मैंने कहा कि मुझे लगता है कि ये अब वो डायरेक्टली पूछ रहे हैं और लोगों को अब मन में जिज्ञासा डाल रहे हैं कि सही मायने में भारत की जो जातीय जनसंख्या है वो लोगों के सामने आनी चाहिए कि कितने किस जाति के लोग जो हैं अभी हैं भारत में। हमारा सवाल कुछ और है। हमारा सवाल ये है कि अगर संख्या के आधार पे बोला गया होता कि छोटी छोटी जातियां हैं, तो छोटी छोटी जातियां कौन होती? बांतर, नट,
इस तरह की जातियाँ जो छोटी छोटी जातियाँ होती, कुछ आदिवासी में भी छोटी छोटी जातियाँ जिनकी आबादी कम। यहाँ यादव को छोटी जाति बोला जा रहा है, कुशवाहा को छोटी जाति कह रहा है। अभी तक तो दलित को ही खुलेआम छोटी जाति कहा जाता था। यादव जिसकी आबादी देश में सबसे ज़्यादा, पूरे देश में कोई ऐसी जाति जिसकी सबसे ज़्यादा आबादी जो हर राज्य में मिलेंगे आपको, वो है यादव। उसको छोटी जाति कही जा रही है, तो फिर ये तो संख्या के बल पर नहीं कहा जा रहा है कि संख्या बल कम है उनका। ये तो निश्चित तौर पर ये जो वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, उसके अनुसार रजत शर्मा कह रहे हैं कि छोटी जाति। यादव छोटी जाति मतलब आपके पार्टी के नेता जो लालू यादव जी हैं वो भी छोटी जाति के हैं। आप प्रवक्ता हैं आरजेडी के, आप पासवान हैं, अनुसूचित जाति। आप भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी छोटी जाति में आते हैं, फिर चूंकि वो कुर्मी से आते हैं, उनके सहभागी पार्टी जीतन राम मांझी हैं वो भी छोटी जाति से आते हैं। वीआईपी भी छोटी जाति से, जो मुकेश सहनी है वो भी छोटी जाति से आते हैं। देखिए अभी प्रश्न यहाँ उठता है कि रजत शर्मा जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि छोटी छोटी, लेकिन उनको इस बात का भी खुलासा करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी की जाति क्या है, अमित शाह की जाति क्या है, भाई स्मृति ईरानी की जाति क्या है, अन्य भी इनके जो राजनाथ सिंह जी की जाति क्या है। भाई आप उनकी जातियाँ क्यों छुपा ले रहे हैं? आप क्यों ये सिर्फ और सिर्फ चंद 4 या 5 जातों को लेकर के चल रहे हैं, उनको छोटी और बड़ी की आप संज्ञा दें? भाई बड़ी जात वाले लोगों का भी तो संख्या का खुलासा कीजिए कि कितने बड़ी जाति के लोग जो हैं, राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण, मैं नाम लेके बोल रही हूँ कि भाई जो आप मानते हैं रजत शर्मा जी, तो उन क्यों नहीं आप अपने और तमाम जो नेता हैं आपके मंत्रिमंडल के, छोटी जाति में जिन लोगों का वो संख्या बता रहे, मुझे लगता है कि 8 या 9 होंगे मुश्किल से, बाकी जो तकरीबन 35+ जो है मंत्रिमंडल में, उन तमाम लोगों की आप जाति क्यों नहीं प्रकाशित? आप तमाम लोगों की जातियों को क्यों नहीं प्रकाशित करें? क्यों आप सिर्फ और सिर्फ चंद, मतलब सिर्फ कुर्मी, कोयरी, यादव और आप दलित और इनको मांझी को लेकर के चल रहे हैं, इनकी जातियों का आप नोटिस कर रहे हैं? पूरी देश की जनता जानना एक चीज़ है। अच्छा, हम पूछना चाहते हैं, यादव कुशवाहा छोटी जाति हैं आबादी के हिसाब से, चलिए मान लेते हैं। ब्राह्मण क्या है? आबादी के हिसाब से भी मान लिए यादव और कुर्मी छोटी जाति मान लिए, नहीं हम मान लिए। जातीय जनसंख्या को आप सार्वजनिक नहीं करेंगे, आप नहीं कह सकते हैं कि किसकी संख्या कितनी है। संख्या के रूप में आप अभी ये कह ही नहीं सकते। रजत शर्मा की बात को मान लेते हैं कि भाई की यादव की आबादी कुछ होने है, कहीं है ना यादव 2-4 गो, हर राज्य में 5-5 गो यादव होंगे, 4-4 गो छोटी जाति, ठीक है। ब्राह्मण की कितनी आबादी है? वो कौन ऊंची जाति हो गया, माने बड़ी जाति है? मुझे लगता है कि अगर जातीय समीकरण आज सामने आए तो ब्राह्मण की जो है ना चंद मुट्ठी में सिमट के रह जाएगी उनकी संख्या। बावजूद इसके आज अगर जो वर्ण व्यवस्था है, चाहे राजनीतिक कह लीजिए या सामाजिक कह लीजिए, हर जगह इनका वर्चस्व है। सिर्फ और सिर्फ क्यों? उसी डर, वही डर है जिसकी वजह से कि ये लोग जातीय समीकरण, जातीय जनसंख्या को है जो गणना है उसको सार्वजनिक नहीं करना मेंटलिटी क्या है? क्यों? क्योंकि बार बार जो ये प्रहार करते हैं, आरक्षण पे प्रहार हो या अन्य तरह की जो प्रहार है, इनके पास तो हथियार है। क्योंकि जब ये सार्वजनिक हो जाएगा तो इनके पास बचेगा नहीं बोलने के लिए। हम तो बार बार मांग कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ये बार बार मांग की जा रही है। हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने कई बार कहा है कि भाई जो जनसंख्या की जनगणना है उसको सार्वजनिक की जाए, तभी सही मायने में पता चलेगा कि अभी पूरे भारत में जो जाति व्यवस्था है वो किसकी कितनी संख्या है, एक्चुअली वो बाहर सामने आ पाएगी। उसके आधार पर आरक्षण होगा। संशोधन की बार बार बीजेपी बात करती है, अन्य जो दलें हैं वो संशोधन की बात करती है। किस आधार पर आप संशोधन की बात करते हैं? जब आज तक आपको पता ही नहीं है कि किस जाति के कितने लोग हैं भारत में, फिर आप संशोधन कैसे कीजिएगा? पता चलेगा। आप आज अब महज आप अगर बात कर लीजिए, अगर शेड्यूल कास्ट मध्य प्रदेश में हुआ है, मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी 53% है, आरक्षण मिल रहा है मात्र 14%। वही तो मैं बात करूँ। अगर यही जनगणना सार्वजनिक हो जाएगी तो वो लोग मुट्ठी भर है, और जो शेड्यूल कास्ट और एससी और एसटी है ना, उनकी जनसंख्या उनसे कहीं को ऊपर हो जाएगी। तो फिर आज जो प्रतिशत है ना, जो आप आज महज 25 और 26 में इनका दम घुटता है, शायद ये उस टाइम में सांस नहीं ले पाए। अगर सही मायने में जातीय जनगणना सार्वजनिक हुई तो पता चलेगा कि ये कितने मुट्ठी भर लोग हैं जो कि इतने अधिक प्रतिशत वाले लोगों पर शासन करना चाह रहे हैं, उनकी बातों को और उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश। एक सवाल ये है कि कहीं मनोबल तोड़ने के लिए तो नहीं बहुजनों को छोटी जात कहा? हर बार इनका एकमात्र उद्देश्य होता है सामाजिक या सार्वजनिक, ये लोग इस तरह के जो स्टेटमेंट देते हैं उसके पीछे ये बहुत बड़ी वजह होती है कि मनोबल तोड़ने का, उनको नीचा दिखाने का एक बहुत बड़ा होता है। आप अगर ऐसे आप देख लीजिए SC ST पे केसेस में बार बार वो लोग ये ऑब्जेक्शन करते हैं कि भाई, इसके पहले भी मैंने देखा है कि किस तरीके से आप बंद कमरे में गाली दीजिए तो उस पर कोई केस नहीं होगा। तो
तो क्या है, इस तरह के नियम क्यों आ रहे हैं बाहर? एक चीज और, प्रोटोकॉल को तोड़ने के अगर लिए, अगर जोर करने अगर के लिए क्या यादव, कुर्मी, कुशवाहा और मांझी को छोटी जाति बोला गया, तो इसका विरोध कोई बड़ी जाति वाला क्यों नहीं किया? बड़ी जाति वाले, मुझे लगता है कि उनके लिए बहुत पक्ष में है ये बात, इसलिए उन्होंने इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि वो जान रहे हैं कि इसी का लाभ तो वो खा रहे हैं। जो आज हर ऊंचे स्तर पे या स्थान पे बैठे हुए ऊंची वाली जाति वाले लोग, तो इसी के बल पे तो वो अगर जब तक ये लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारा मनोबल टूटेगा नहीं, हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो लाभ किसको प्राप्त हो रहा है डायरेक्टली? आप देखिए उन्हीं लोगों को जो ऊपर जितने क्रीमी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो कोई सरकारी हो या कोई हो, कहीं भी आप ले लीजिए, तो आप देख लीजिए कि इनका फायदा पूरा सीधा सीधा होता दिखाई दे रहा है। तो क्यों वो विरोध करेंगे? जाहिर सा बात है, सवर्णों को तो मज़ा ही आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए हमारे तबके के जो लोग हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, बैकवर्ड हो, मुझे तो लगता है कि नीतीश कुमार के सरकार में अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रताड़ित है तो वो बैकवर्ड है। काहे ऐसे किया रजत साहब? देखिए, जिस तरीके से हम सब जानते हैं कि अभी यूपी में चुनाव है और यूपी में एक बड़ी मुहिम चल रही है SC ST माइनॉरिटीज़ की, जो है अभी पिछला जो अभी पंचायत चुनाव हुआ है, SC ST OBC भी है, OBC भी है उसमें, पूरे बहुजनों को मैं बात कर रही हूँ कि अभी पिछला जो पंचायत चुनाव हुआ है उसमें ये लोगों ने गोलबंदी करके इन्होंने अपने ही कैंडिडेट्स को वोट किया है और बहुत ही अधिक संख्या में लोग जीत करके निकल के आए हैं। और अब यही फॉर्मूला जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में होने वाला है, जिसकी की रूपरेखा ऑलरेडी तैयार हो गई है यूपी में, और इसकी भनक नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छे से थी। और यही कारण है कि ये उस जाति को आकर्षित करने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं। लेकिन ये हमारी जो बहुजन समाज है, ये जग चुकी है, ये अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। और ऐसे सामंतीवाद सोच रखने वाले लोग को, जो इन जातियों को छोटी और बड़ी का नाम दे करके बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे हैं, अब ये बेइज्जत होने वाले नहीं हैं, गोलबंद हो रहे हैं और अपनी ताकत दिखाने के लिए खड़े। और इसका आने वाले विधानसभा चुनाव में यूपी में आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा कि बीजेपी जो है किस तरीके से औंधे मुंह गिरने वाली है। माने बहुजन एकजुट हो गए उत्तर प्रदेश में। अब पंचायत चुनाव में आपका कहना है कि इसका असर दिखा कि बहुजन लोग बहुजन उम्मीदवार को ही वोट दे रहे थे। बिल्कुल, यही जनरल सीट पे बड़ी संख्या में OBC और SC के लोग, अब माइनॉरिटी के लोग जीते हैं। बिल्कुल बहुत संख्या में जीते हैं और उसी फॉर्मूला पे आने वाले विधानसभा में वहां चुनाव होगी और ये बहुत सार्वजनिक है। अच्छा, फुसलाने के लिए इस तरह से कि देखो पिछड़ी जाति का, पिछड़ी छोटी जाति, आप देख लीजिए अभी जो ये लोग विस्तार कर रहे थे, इसमें इन्होंने बार बार लॉलीपॉप पकड़ाया, बोला SC STs को बहुत ज़्यादा संख्या में ये ला रहे हैं, दिखा रहे, फ्रंट में दिखा रहे हैं। पीछे जो 4 रोज में जो बैठे हुए हैं सवर्ण जो हैं, अगड़ी जाति के लोग, उनको ये डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे में जो चंद 7-8 जो है ना, उनको लॉलीपॉप इन्होंने पकड़ा दिया है। क्योंकि नरेंद्र मोदी एक इकलौता भारत के वो प्रधानमंत्री है जो बिना अपने लाभ और नुकसान के सोचे हुए किसी को एक चवन्नी ना दे। तो ये जो खिलवाड़ ये कर रहे हैं, नीतीश कुमार को एक सीट, नीतीश कुमार को भी तो हम बहुजन ही मानते हैं, तो बहुजन नीतीश कुमार को भी ठगे हैं। नीतीश कुमार, मोदी जी, बहुत मोदी जी का एक प्रचलन है कि भाई ऐसा कोई बचा नहीं मोदी जी ने जिसको ठगा नहीं। तो नीतीश जी के लिए भी कहा जाता है, लेकिन नीतीश जी अभी जिसके चंगुल में है ना, वो इनके भी बड़े भाई हैं। हाँ। उन्होंने दिखा दिया और इसलिए 74 सीट पर नीतीश जी को दबा के और इनके छाती पे चढ़ के इन्होंने 74 सीट जीत ली। वरना क्या बीजेपी की इतनी बड़ी हैसियत थी बिहार में कि 74 सीटों पे ये जीत हासिल कर पाए? हमारे साथ जब महागठबंधन के हिस्सा थे नीतीश कुमार जी, तो 71 सीट पे ये जीते थे। उस टाइम में तो ये कहते थे भाई हमारे वजह से आरजेडी को 81 सीटें आई। लेकिन आज देखिए महागठबंधन से हट करके जब बीजेपी के ये शरण में गए तो ये सिमट गए, सीटें कम आई। तो आप ये तो सीधा सीधा दिख रहा है ना कि बीजेपी ने पूरा इस्तेमाल किया है नीतीश कुमार जी को, वही इस्तेमाल जो नीतीश कुमार जी ने एक जमाने में जॉर्ज फर्नांडिस के साथ किया था। कहते हैं ना वो चक्र घुमा है और वही चीजें जो है नरेंद्र मोदी जी ने नीतीश कुमार के साथ किया है। तो आप उत्तर प्रदेश की जनता हैं, हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हमको क्या उत्तर प्रदेश की जनता को याद रखना होगा कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी यादवों को, बैकवर्ड को छोटी जात कह रहे हैं। आने वाले चुनाव में उन लोगों को, एक लोगों को याद रखना होगा कि इस तरीके से जो चिन्हित कर रहे हैं लोग उनको छोटी यादव कुर्मी को ना, यादव कुर्मी सारे SC ST सारे बहुजनों की मैं बात कर रही हूँ। सारे बहुजनों को ये याद रखना पड़ेगा कि किस तरीके से उनको धोखा देने के लिए उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनको लॉलीपॉप पकड़ाया जा रहा है। पर लॉलीपॉप नहीं पकड़ना है, देश जो है बर्बाद कर दिया है इन लोगों ने, उनको सबक सिखाने का वक्त आ गया है। तो यादव, कुर्मी या मांझी, कुशवाहा या फिर पिछड़ी जाति कोई भी लोग हैं आप, या माइनॉरिटी हैं, और आपको जो चैनल और जिस विचारधारा के लोग
छोटी जाति का कहता है, क्या आप उनको वोट देंगे यूपी के चुनाव में? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इनकी बात से आप कितने सहमत हैं ये भी बताइएगा। और फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पसंद आया तो शेयर कीजिए, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए। और यूट्यूब चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा के सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत।